दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 हैबिट्स ऑफ विनिंग ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स। वो कौन सी हैबिट्स है जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, जो विनिंग ट्रेडर्स कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 100% अगर स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो 100% में से 90% फेल हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट से लॉस करके निकल जाते हैं और लूजिंग ट्रेडर कहा जाता है। उसमें से केवल 10% ही लोग विनिंग ट्रेडर्स होते हैं। तो आज हम उस 10% विनिंग ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे कि वो उनकी कौन सी हैबिट्स है उसके कारण वो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं। तो सबसे पहले हैबिट्स होती है एक सिस्टम, स्ट्रेटजी। विनिंग ट्रेडर्स के पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके साथ वो ट्रेड्स करते हैं। वो ऐसा नहीं, नॉर्मल ट्रेडर्स जो ऐसे होते हैं वो सुबह टीवी देखते हैं, टीवी में एनालिस्ट ने कहा वो देखकर ट्रेड कर लेते हैं। कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम में चैनल्स में क्या टिप्स मिली वो देखकर ट्रेड कर लेते हैं, या उनके मन को क्या लगा कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते वो। बट जो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। उनके पास ऐसी एक खुद की स्ट्रेटजी होती है जिनका उन्होंने बैक टेस्ट किया होता है, तो वही उनको और स्ट्रेटजी को होती है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं उनको। ऐसा नहीं कभी ये स्ट्रेटजी, कभी वो स्ट्रेटजी, कभी वो कोई भी स्ट्रेटजी हो उसमें थोड़ा उनका पीरियड भी आता है। एक साथ 5-7 लॉस हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी छोड़ते नहीं, तो स्ट्रेटजी को कंटिन्यूस रखते हैं, इसीलिए वो विनिंग ट्रेडर्स कहा जाता है। तो उनकी हैबिट होती है, उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी होती है, सिस्टम होती है और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, इसीलिए वो विनिंग ट्रेडर्स कहा जाता है। और सेकंड हैबिट होती है उनकी रिस्क मैनेजमेंट। जो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो जब भी कोई ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहला उनका जो रहता है वो रहता है रिस्क मैनेजमेंट। उनका जो टोटल कैपिटल है, वो कैपिटल में से वो कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा अपनी कैपिटल पर कभी रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो विनिंग ट्रेडर्स कहा जाता है। तो ऐसा नहीं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं कई बार 10%, 20% वो कोई ट्रेड्स लेते हैं तो उनको लगता है कि चलो आज ये ट्रेड लिया है तो कल वो ट्रेड बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, जो रिस्क वो बढ़ाते ही जाते हैं और लास्ट में वो लॉस करके स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। पर विनिंग ट्रेडर्स अपना कैपिटल के ऊपर एक रिस्क होता है, फिक्स रिस्क होता है, तो वही रिस्क लेते हैं और उससे ज़्यादा वो रिस्क कभी भी नहीं लेते। कभी उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो तो भी वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, और कभी बार डर हो तो भी कम रिस्क नहीं लेते, वो सेम रिस्क ही लेते हैं, सेम उनका फिक्स रिस्क होता है। तो उनके पास एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट होता है, उनका एक स्पेशल कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से ही वो ट्रेड करते हैं, इसलिए वो विनिंग ट्रेडर्स रहते हैं। तो उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है विनिंग ट्रेडर्स के पास। थर्ड हैबिट जो उनकी होती है वो रहती है इमोशनल ट्रेडिंग। जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। जैसे ह्यूमन भी हमारे अंदर इमोशन रहती है, तो ऊपर वाले ने दोस्तों एक कहा जाए कि वरदान है कि स्टॉक मार्केट में इमोशन चलता ही नहीं। इमोशन जो होता है वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। तो इमोशन वाला जो पर्सन होता है, जो लोग, मेरे दोस्त लोग जो इमोशन से ट्रेडिंग करते हैं, वो इस स्टॉक मार्केट में नहीं चलते, वो लॉस ही करते हैं। कि आज चलो कोई स्टॉक ले लिया, कोई ट्रेड लिया, तो ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट देखकर लालच आ जाती है, तो लालच करके निकल जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं वो मैंने थोड़ा इधर रखा होता तो ये स्टॉक तो इतना भाग गया, मुझे इतना लॉस हो गया। तो ये विनिंग ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। नॉर्मल ट्रेडर्स ऐसा, कोई स्टॉक लेते हैं, लॉस होता है तो सोचते हैं कि अभी मार्केट और ऊपर आ जाएगा,
तो उनको एक फियर होता है, डर लगता है कि अभी लॉस हो गया तो थोड़ा और वेट करते हैं। उस हिसाब से उनका लॉस बढ़ता ही जाता है, लास्ट में लॉस करके निकल जाते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो विनिंग ट्रेडर ऐसा नहीं करते। विनिंग ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, एक मैकेनिकली ट्रेड करते हैं, रोबोटिक मशीनरी ट्रेड करते हैं, इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करते। उन्होंने कोई ट्रेड लिया तो ट्रेड में उनको एक फिक्स होता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है और इतना रिवॉर्ड लेना है। एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो उनका इतना लॉस होता है तो वो निकल जाते हैं। समझो कोई ट्रेड लिया और लॉस हुआ तो फिर वो निकल जाते हैं, भाई फिर देखने का नहीं मार्केट ऊपर आएगा, लॉस हुआ क्या हुआ। तो नॉर्मल ट्रेडर्स से वो डिफरेंट करते हैं, इसलिए वो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं। तो लॉस हुआ, मार्केट ऊपर आ गया तो वो अफसोस भी नहीं करते कि काश मैंने स्टॉप लॉस नहीं किया होता और स्टॉक में एंटर रहा होता तो अभी इतना लॉस कवर हो गया होगा। तो नुकसान होता है तो लॉस नहीं करते, प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा ग्रीड नहीं करते। तो टोटली वो इमोशन के कंट्रोल में रखते हैं, इमोशन लेस ट्रेडिंग करते हैं, मैकेनिकली ट्रेड करते हैं इसीलिए, और वो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं। तो दोस्तों ये 3 हैबिट जो थी जो मुझे समझ में आई, मैंने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, लॉस किया है, और तब जाके ये बात मुझे अभी समझ में आई है कि क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर और विनिंग ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं और क्यों 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं, वाइप अप कर देते हैं। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो से मुझे लगता है आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। तो आपकी जो स्टॉक मार्केट में जर्नी है वो थोड़ी इजी और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जो मैंने गलती की है वो आप गलती मत कीजिए। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जैसे सोचिए, उनके जैसी हैबिट अपने लाइफ में रखिए, अपनी ट्रेडिंग में रखिए, तो जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने में कोई आपको नहीं रोक सकता। यकीन मानिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितना आसान है पैसा लॉस करना, उतना ही आसान है पैसे कमाना। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, और क्योंकि हेल्थ इज़ इक्वल टू वेल्थ। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।